आसपास के लोगों के साथ होती हुई तुलनाएं, और इस तुलना ने मन के भीतर कितने गहरे से व्यक्ति विशेष को कैद किया है वो खुद भी नहीं समझ पाता। जहां हम बुद्ध की चर्चा करते हैं और देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं, जहां बुद्ध मानसिक चेतना के अधिपति हैं, चेतना वो जो व्यक्ति को निर्णय की तरफ लेकर जाती है, और बृहस्पति की अवस्था वो जो व्यक्ति को अनुभव के साथ में ज्ञानवान भीतर ही भीतर बनाने वाली होती है। परंतु इन्हीं दो ग्रही व्यवस्थाओं के साथ में व्यक्तिशः जीवन तुलनाओं को भी देखता है। उस व्यक्ति ने ये हासिल किया और हम वहीं रह गए। उस व्यक्ति विशेष ने इस पद मान के साथ में खुद को ये सारी ही भौतिक सुख सुविधाएं दी और हम गिनती में बहुत पीछे हैं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलता हुआ जीवन न जाने किस तरह से ईर्ष्या को जन्म देने वाला हो जाता है, कुंठाओं को जन्म देने वाला हो जाता है। मन के भीतर न जाने कौन कौन सी पशुपेश निकल कर आती है कि वो अपनी यात्रा को देखना भूल जाता है और लोगों की यात्राओं के साथ में स्वयं की सिर्फ और सिर्फ तुलनाएं देखने वाला होता है। एक तरह से तुलना चाहे तो प्रतिस्पर्धा को जन्म दे, स्वविकास को जन्म दे, और तुलना चाहे तो ईर्ष्या, कुंठा, दुर्भावना, आक्रोश, कुछ न कर पाने की स्थितियों को निरंतर जन्म देती चले जाए। हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हम कहाँ हैं, ये सोचने के लिए उस समय वक्त ही नहीं बचता। कृतज्ञता के साथ चलने के लिए बिल्कुल समय नहीं रहता जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तुलनाओं के साथ में चलने वाला होता है। ये तुलनाएं कई बार हम इनकार करते हैं कि हमारे साथ में नहीं है, परंतु तटस्थ होकर जब हम अपनी यात्रा को पहचानने का कार्य करते हैं तो समझ में आता है कि वास्तविकता में एक हद के पार जाकर भीतर तुलनाएं विराजित हैं। ये तुलनाएं कई बार गलत निर्णय की तरफ लेकर जाती है। आत्मा का केंद्र बिंदु बारंबार ये कहता है कि सुख की जो परिभाषा समझ रहे हो वो बिल्कुल अलग है, और जो भौतिक सुख की स्थितियां मन के साथ में जुड़ी हुई है, जो सुविधा जनित सुख हम वस्तुओं के साथ में क्षणिक तौर पर देखते हैं, वो हर स्तर के ऊपर मौजूद है। कोई वस्तु लेने के सरोकार क्या है? किसी व्यक्ति विशेष को दिखाना है, स्वयं के लिए समृद्धि के स्तर को जागृत करना है, आसपास ये तय करना है कि हमने ये हासिल कर लिया सोसाइटियल मेजर्स के साथ में। उन सब से हटकर हम ये देखें कि हमारे ऊपर भार कितना बढ़ रहा है। किसी भी तरीके के विकास के क्रम को व्यक्ति विशेष को अवरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु समय की स्थितियों से पहले हासिल करने की प्रवृत्तियों के साथ चलते हुए जो वो धैर्य विहीन होता है और आसपास की मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में, फैसिनेशंस के साथ में खुद को जोड़ता है, सबसे बड़ी दुविधा वहीं से निकल कर आने वाली होती है। इस वजह से भले ही ईर्ष्या हो, तुलना हो, दुर्भावना हो, आक्रोश हो, यदि इनको पहचानना है कि ये भीतर अवस्थित है या नहीं, खुद के साथ में बैठने की आवश्यकता रहेगी। लोगों के साथ में मुलाकातें हैं, स्वयं के साथ लगातार चल रहे हैं, ये हमने पहले भी कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, परंतु क्या खुद के साथ होकर भी पूर्णतया हम स्वयं के साथ हैं? जब ये परिभाषा व्यक्ति अपने साथ आत्मसात करता है तो न जाने कितने ही अर्थ उसके साथ में होते हैं। बहरहाल त्योहारी समय है, भौतिक सुख एवं समृद्धि के साथ ही साथ जब व्यक्ति इस बात पर विचार करता है तो वो शांत चित्त हो पाता है। जब भी हम माँ लक्ष्मी की आराधना करने की ओर जाते हैं तो वहाँ से समृद्धि की कामना करते हैं। जब आंतरिक तौर के ऊपर समृद्धि है, वो संतुष्टि का संवाहक आधार है, वहीं से व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त करता है, वहीं से व्यक्ति श्रीवर्धन की ओर जाता है। उसके चेहरे की जो कांति है वो एक अलग क्रांति के रूप में भीतर ही भीतर परिवर्तित होती है। सुख की परिभाषाओं को जानने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, किसी और भाषा के साथ में जुड़ने की आवश्यकता नहीं। मन के भीतर की जो अवस्था है उसको एक बार देख लिया जाए कि कहाँ निश्चल मुस्कुराहट निकल कर आती है, कहाँ सहृदयता निकल कर आती है, कहाँ किसी के साथ बैठकर हंसी ठिठोली होती है और कहाँ ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है, कहाँ हम आडंबर के साथ में होते हैं और कहाँ हम मन के भीतर अति प्रसन्न होते हैं। एक बार जब व्यक्ति ये तय कर लेता है तो उसके साथ स्पष्टता पूर्ण रूपेण होती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 7 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं।
चंद्रमा सिंह राशि स्थान में, मघा नक्षत्र स्थितियां, मंगलवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से घबराहटें बनी हुई थी, अब आप उससे हट रहे हैं। इसी के साथ जो फ्रस्ट्रेशन के बेसिस थे, जब वो दूर हट जाते हैं तो व्यक्ति निर्णय की स्थितियों को खुद के साथ देख पाता है। वहीं व्यापारिक जीवन में यहाँ नए लोगों का सहयोग रहेगा। अधिक समय कार्य क्षेत्र में बिताना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके रखिएगा। शांत चित्त भाव से निर्णय लेने के लिए खुद को समय दीजिएगा। तकनीक से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, स्वयं के साथ जब व्यक्ति अपने भीतर के नाद को सुन पाता है तो वो स्पष्ट निर्णय की तरफ होता है। उसे एक आशान्वित संचार को अपने साथ में जागृत करते चले जाएं। स्वास्थ्य की स्थितियां यहाँ शुरुआती तौर पर थोड़ी सी दुविधाएं दे सकती है, यानी सुबह सुबह जो कफ प्रदान प्रकृति होती है उपशोपेश रख सकती है। उसके बाद आप पूर्णतया स्वास्थ्य संवर्धन की ओर हैं। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में एकल बूते किसी भी निर्णय को लेने से बचें। यदि मेल के द्वारा भी या किसी भी मैसेजिंग के अप्रोच के द्वारा भी अपनी बात को रखा जाना है, क्या प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, उसके बाद में ही आगे बढ़ें। किसी इंटरव्यू की तरफ हैं तो प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। यहाँ जो खुद को कामकाजी जीवन में मैनेज करके आगे बढ़ना होता है, उसकी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य की स्थितियाँ, नौकरी पेशा जीवन हो या कामकाज का कोई भी सिरा, निरंतर संघर्षों की जो परिभाषाएं होती है वो सामने निकल कर आ सकती है। स्वयं को संभालने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। आध्यात्मिक सिरों के साथ में प्रगति के प्रतिमान निरंतर तौर पर आपके लिए रहने वाले होंगे। हम बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। देखिए, आपके लिए सबसे पहले व्यापार हो चाहे नौकरी, आज अनुशासन की आवश्यकता है। एक एक मिनट का हिसाब रखना ज़रूरी है कि वो कहाँ खर्च हुआ। और रुपए पैसे के हिसाब किताब में वॉलेट हो गए, कार्ड्स हो गए या फिर पर्स हो गया, वहाँ से व्यक्ति गणनाएं करता रहता है, परंतु समय कहाँ खर्च हुआ उसकी गणना उसकी कलम ही कर पाती है, उसकी सोच ही कर पाती है, स्थिरता कर पाती है। आज उसकी आवश्यकता आपको है। वहीं रचनात्मकता में आपके लिए वृद्धि रहेगी। आत्मविश्वास का सिरा बहुत शांत चित्त आधार के साथ में है। हम आत्मविश्वास में है दिखाने की आवश्यकता नहीं। बॉडी लैंग्वेज के पहले ऑरा उस रिफ्लेक्शन को और रेप्लिका को रखने वाला होता है। उसे एक पोजीशन को एस्टेब्लिश करके रखें। लोग आज आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी उकसाने का प्रयत्न कर सकते हैं, वहाँ से भी संभल कर चलिएगा। कुल जमा जोड़ ये समय एक अलग संभावना का द्वार उन्मुख करता चला जा रहा है। कर्क राशि, आपके लिए आज व्यापारिक जीवन में धनागमन में वृद्धि है। लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रुपया पैसा अटका हुआ था तो वहाँ पुनः प्रयत्न करने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। आज मन के भीतर की संवेदनाओं को व्यापक आधार देते हुए आप निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाइएगा। रुकने की, बारंबार संकुचित होने की, खुद को नकारात्मकता में घेरने की आवश्यकता नहीं है। मन जब शांत है, आनंदित है और उसी के साथ में वो कुछ और लिखावट की बसावट आपको देता चला जा रहा है, उसको महसूस करें। रूटीन के साथ में चलते हुए छोटी छोटी गुंजाइशें आपके साथ में रहेगी, उनको आत्मसात करके आप जीवन यात्रा को जिस तरह से देखना चाहते हैं उसकी पूरी अवस्थाओं को निर्मित करके चल सकते हैं। सिंह राशि, यहाँ आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः तीव्रता के आभा मंडल आपके साथ में है। किसी इंटरव्यू की तरफ हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं। अटायर कैसे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम किन शब्दों के साथ में होंगे, उनकी मेंटल प्रिपरेशन क्या है, जो एसेसरीज कैरी करनी है, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। जब ये सारी ही अवस्थाएं संचित करके व्यक्ति चलता है तो उसकी आभा और उसका जो प्रदर्शन करने का तरीका है किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, वो देखते ही बनता है। और ये सारी ही बातें महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करती हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग रहेगा। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स के साथ में आप अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना है या उसकी रूपरेखा को बनाकर चलना है, उस लिहाजा ये समय अत्यंत मधुर है। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। आपके लिए आज खर्चों की अधिकता है, परंतु त्योहारी समय में उसको रोका जाना संभव नहीं है।
यहाँ सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ जंकृत करने से बचिएगा। फाइनेंशियल बर्डन की पोजीशंस यहाँ और बढ़ने नहीं पाए, ये ख्याल रखें। कहीं से व्यवस्था करके किसी को देना है और उस व्यवस्था के साथ में खुद को और ज़्यादा अटकाते चले जाना है, ये परिभाषा ठीक नहीं। आज थोड़ा सा रुकिएगा, एक जगह स्पष्ट जवाब देके व्यक्ति खुद को काफ़ी हद तक संभाल सकता है और अपनी सार संभाल करने के लिए इस एक मूल मंत्र को अवस्थित करने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। सिचुएशनल मेजर्स के साथ में खुद को जितना अवेयर करके चलेंगे उतने ही पॉजिटिव नोट एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। ये याद रखिएगा कि यहाँ मौसम से संबंधित बीमारियाँ हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती है। संघर्षों के घेरे अनावश्यक तौर पर निकल कर आ सकते हैं। खुद को संभालने की आवश्यकताएं आज बनी हुई है। शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु आपकी कर्मशीलता, आपका जोश खरोश कहीं पर भी दुविधाओं का मार्ग नहीं है। तुला राशि, आज आपके लिए यहाँ लाभ के सिरों में व्यापारिक जीवन में वृद्धि रह सकती है, परंतु कॉम्पिटिटर्स से संभल कर चलिएगा। उनके साथ तुलनाओं की आवश्यकता नहीं। जिस विषय की शुरुआत हमने आज के दैनिक में की थी उसी सिरे के साथ में अपनी अवस्था को देखें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके साथ रहेंगे। आज आवश्यकता एकांत की है, अपनी सोच को स्थिर करने की है। भय के साथ में सोचता हुआ व्यक्ति और अधिक भयाक्रांत होता है, परंतु भय से हटकर उस भय के दर्शन को देखता हुआ व्यक्ति खुद को बताता है कि आने जाने स्थितियां हैं। 25 वर्षों का अनुभव नौकरी में रहा, उदाहरण के तौर पर बात करें, पहले दिन भी वही घबराहट और 25वें वर्ष के इस अंतिम सिरे के साथ में भी वही घबराहट, तो फिर अनुभव क्या लिए? वहीं से खुद को थोड़ा सा संभालने की जरूरत रहेगी। अवस्थित व्यवस्थित आप खुद को कर सकते हैं। शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, उसका भी सकारात्मक प्रभाव आपके समक्ष आता चला जाएगा। वृश्चिक राशि, देखिए मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए जो विद्यार्थी वर्ग की स्थितियां हैं वो आज एक अलग आत्मविश्वास के साथ में है। एकाग्रता की लौ आपके भीतर है। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, सबकी सुने परंतु करें मन की, और मन के भीतर जो अनुभव मौजूद हैं उस अवस्था के साथ में जुड़कर निर्णय की प्रवृत्तियों को उजागर करें। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज पॉजिटिव कहे जाएंगे। माता पिता के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी छोटी बातें रिएक्टिव नहीं करने वाली हों, इस एक मूल आभा को अवस्थित करने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ नीज को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स कुछ हद तक आपको डिस्टर्ब कर सकती है। वहीं यात्राएं आज आपका इंतज़ार कर रही हैं। 7 नवंबर के इस दिवस विशेष को सार्थक करने के लिए यात्राओं की अनुपम आभा को अपने साथ अपनाकर चलते चले जाइएगा। धनु राशि, आकर्षण विकर्षण के खेल के साथ में खुद को उलझाने की आवश्यकता नहीं। कौन सा व्यक्ति अपना है, कौन सा अपने के दिखावे के साथ में है, ये सारी परिभाषाओं को छोड़कर मेरा कर्म क्या है और मैं मेरे कर्म के साथ में कितने नैतिक बल के साथ में हूँ, कहाँ किसी व्यक्ति विशेष का साथ देने की आवश्यकता है, उसमें भी कितनी सीमित अवस्थाओं को लेकर चलेंगे, ये निर्णय अपने साथ जागृत करके रखें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, यहाँ सुबह सुबह से ही जद्दोजहद सामने आ सकती है। कहीं कोई मैनेजमेंट की अप्रोच में कमी है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई लीकेज की अप्रोच निकल कर आ रही है। इंस्टेंट रिएक्शन से संभलें। शांत चित्त भाव से स्थितियों को संभालने का जो प्रयत्न करना होता है, उस एक प्रोसेस को अपने साथ इवॉल्व करके आप चलने की पूरी कोशिश करते चले जाइएगा। यहाँ आज आपके धैर्य की परीक्षा है और आप उसमें उत्तीर्ण होने की तरफ बड़े ही सरलता के साथ में जाते चले जा रहे हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस पॉजिटिव हैं। मकर राशि, देखिए नए कामकाज की शुरुआत से आज भी बचें। आत्मविश्वास में उस स्तर की वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। तो वहीं पर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में लंबे समय से आप नयापन नहीं देख पा रहे थे, वहाँ पर भी नई से नई गुंजाइशों को अपने साथ में आत्मसात करते हुए चलिएगा। कंस्ट्रक्शन तथा रियल एस्टेट संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स के साथ में आपके लिए कहे जाएंगे। यहाँ तुलनाओं से संभलें। वही शुरुआत के विषय को पुनः हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं। खुद के भीतर का आनंद अवस्थित कीजिएगा। जब भी अष्टम भावस्थ चंद्रमा हो, व्यक्ति अपने भीतर की सर्च रिसर्च को बढ़ा सकता है। जो सीखा, जो जाना, जो माना, वो परिभाषाएं पूर्णतया झूठ नहीं हो सकती। लोग जुटलाने का प्रयत्न करें, हम उनसे दूर रहने वाले जरूर हों। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
व्यापारिक जीवन में यहाँ हद पार आप सफलता की स्थितियों को अपने साथ में देख सकते हैं। डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ख्याल रखिएगा। मुनाफे में घाटा नहीं होने पाए, ये मूल मंत्र अपने साथ में विचारवान करने की ज़रूरत रहेगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। यहाँ जो भी महानुभाव अपने साथ में नए लोगों को जोड़ने की प्रक्रियाओं में है, कहीं पर भी दुविधाओं में ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप स्वयं को स्थिरवादिता के साथ में पूर्णकालिक तौर पर लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। अपने क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास करें। ये भी याद रखें कि आज का दिवस विशेष आपकी इच्छा शक्ति की स्थितियों को पूर्णकालिक तौर पर आगे बढ़ाता चला जा रहा है। कुंभ राशि के महानुभावों के लिए इस समय में ठहराव की आवश्यकता है। जब आप अपने कार्य में सफलता के अप्रतिम आभा को देख रहे हों तो भीतर के ठहराव को अवस्थित करके ज़रूर चलें। मीन राशि, छोटी छोटी बातों में जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ निकल कर आते हैं वो डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को लेकर चलने वाले हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारिक जीवन के साथ में कुछ लोगों के माध्यम से आपके लिए नकारात्मकता निकल कर आ सकती है, उनसे सावधानी बरतने की पूरी ज़रूरत है। मीन राशि के महानुभाव सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहकर चलेंगे उतनी पॉजिटिविटी उनके लिए इवॉल्व होती चली जाएगी, और वहीं पर जो आप यहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, अब लोग आपको साइडलाइन कर रहे हैं, कहीं विचलित चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यही समय की परिभाषा और इसी के साथ में व्यक्ति को चलना होता है। इस एक अवस्था को नवनिर्माण के क्रम के साथ में लेकर चलिएगा। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। तो ये था 7 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।